दोस्तों, आपको याद होगा जब सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे तो उससे पहले वो गुजरात मॉडल का जिक्र करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से ये तक ऐलान करते नजर आते थे कि जितना विदेशों में काला धन पड़ा है वो यदि भारत आ जाए तो सभी के खातों में 15-15 लाख रुपया आ जाएगा। क्या छोड़िए 15 लाख आया या नहीं आया, लेकिन काला धन आया या नहीं आया इस पर भी अब मोदी जी बात नहीं करते। अब मोदी जी क्या कहने लगे हैं कि भैया स्वदेशी प्रोडक्ट बनना चाहिए, पैसा डॉलर हो, पौंड हो, कहां से आया हो, सफेद हो, काला हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो मोदी जी जो 2014 से पहले कहते थे कि काला धन लेकर आऊंगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाऊंगा, अब वो कहते हैं कि भैया पैसा किसी का लगा हो, डॉलर में लगा हो या पौंड में लगा हो, लेकिन काम करने वाले का पसीना मेरे देश का होना चाहिए। मोदी जी की भाषा तो आप बखूबी जानते हैं, उनके बोलने का अंदाज तो आप बखूबी समझते हैं, लेकिन वो बोलते बोलते ये तक कह गए कि यदि काला धन भी लगता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वही मोदी जी हैं जो काले धन को लाकर लोगों के घरों में, लोगों के खातों में 15-15 लाख पहुंचाने वाले। गुजरात मॉडल दिखाया था, आर्थिक मॉडल। जिस तरीके से गुजरात विकसित है वैसे पूरा देश विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो वो बार बार लगातार गुजरात मॉडल को दिखा रहे थे, और सो कॉल्ड मीडिया, जिसे हम आज की डेट में गोदी मीडिया के रूप में जानते हैं, वो सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाह वाह का जय जयकार करने में लगी हुई थी। आपको याद होगा वो विज्ञापन, आइए जरा गुजरात में, आइए जरा कच्छ में। अमिताभ बच्चन का भी वो एड याद होगा कि गुजरात कितना विकसित हो चुका है, पूरा देश उसी तरीके से, उसी तर्ज में विकसित कर दिया जाएगा। ये था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल, जिसमें वो आर्थिक तौर पर गुजरात के तौर पर देश को विकसित करने की बात कर। लेकिन दूसरा एक गुजरात मॉडल जो राहुल गांधी ने दिखाना शुरू, जी हां, राहुल गांधी ने बताया कि हम, आपको याद होगा कि वर्ष 1998 से या 2000 से लेकर अब तक गुजरात में बीजेपी की सरकार, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते, सत्ता में काफी लंबे टाइम तक रहे, और अब उनके प्यादे, उनके चहीते मुख्यमंत्री के तौर पर बने हुए हैं। लेकिन गुजरात मॉडल क्या है जो राहुल गांधी बता रहे हैं? राहुल गांधी ने बताया कि जो मॉडल अब पूरे देश में लागू हो गया वोट चोरी का, वो गुजरात मॉडल है। पहले सबूत नहीं थे, गुजरात ने मध्य प्रदेश का इलेक्शन चोरी किया, हरियाणा का इलेक्शन चोरी किया, महाराष्ट्र का इलेक्शन चोरी किया, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। सबूत नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अब सबूत है, और वो सबूत है तो हम बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं उनके आधार पर। इसी के साथ ही सोने पे सुहागा इस बात को और पुष्टि और दम देते हुए दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट साझा कर दी। जी हां, दैनिक भास्कर ने जो रिपोर्ट साझा की है वो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चुनाव आयोग अभी पिछले लंबे समय से विवादों में घिरा हुआ है, राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, स्टैलिन हो, ममता बनर्जी हो, या समूचा विपक्ष हो, जो लगातार चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने का आरोप लगा रहा है, निष्पक्ष ना होने का आरोप लगा रहा है, वो चुनाव आयोग गुजरात जाकर फेल क्यों हो जाता है? वो चुनाव आयोग या वो जांच एजेंसियां, ईडी, सीबीआई, जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी के नेता के घर भी जाकर छापेमारी करती हैं, सौरभ भारद्वाज के घर पे, जी हां, सौरभ भारद्वाज के घर पे, और अनाप शराब क्वेश्चन पूछते। लेकिन गुजरात की दैनिक भास्कर की, पहले हम आपको ये रिपोर्ट बताते हैं जो दैनिक भास्कर ने छापी।
गुजरात में 10 ऐसी पार्टियां जिन्हें महज 5 सालों में, पिछले 5 सालों में 43, जी हां 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला। जी हां, चंदा मिला 4300 करोड़ रुपए का। और ये पार्टियां कौन सी है, कैसी है, इनके नाम क्या है, आप सुनेंगे, शायद आपने कभी नहीं सुना, हमने तो सुना नहीं। 10 ऐसी पार्टियां, और इन 10 पार्टियों का खर्चा महज 39 लाख रुपए का चुनावों में। लेकिन इनके कैंडिडेट कभी चुनाव में खड़े नहीं हुए, हमने तो इनके नाम नहीं सुने, कोई कैंडिडेट का नाम नहीं सुना, ना ही कहां से ये चुनाव लड़े इसकी बात सुने। तो चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को, जी हां, राहुल गांधी को वोट चोरी के नाम पर हलफनामा देने के लिए कहा था। जी हां, नोटिस भेज दिया था। लेकिन अनुराग ठाकुर कैसे भेज सकते हैं भैया अनुराग ठाकुर को नोटिस? और ना ही इन 10 कंपनियों को अभी तक कोई नोटिस गया है या इन पे जांच शुरू हुई है। 2019 से लेकर 2019-20 का चुनाव का समय हो, या अब पिछले 5 साल 2019 से लेकर 24 तक का जो समय पीरियड है, इस पूरे पीरियड में इन पार्टियों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला पिछले 5 सालों में। और इन पार्टियों के नाम हम आपको पढ़ के बताते हैं। लोकशाही सत्ता पार्टी, दान कितना है? 1045 करोड़। जी हां, लोकशाही सत्ता पार्टी, कभी नाम नहीं सुना होगा। दूसरी पार्टी है भारतीय नेशनल जनता दल, हमने तो नाम नहीं सुना। चंदा कितना मिला? 962 करोड़। तीसरी पार्टी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति पार्टी, नाम सुना है क्या? चंदा मिलता है 663 करोड़। न्यू इंडिया यूनाइटेड पार्टी, ये भी नहीं सुना होगा, चंदा मिलता है 608 करोड़। समाजवादी रक्षक पार्टी 416 करोड़। भारतीय जन परिषद 249 करोड़। सौराष्ट्र जनता पक्ष 200 करोड़। जनमन पार्टी 133 करोड़। ऐसे मिलाकर कुल 10 पार्टियों को 4300 करोड़ रुपए का चंदा मिला गुजरात। इन पार्टियों ने कहां इलेक्शन लड़ा, कब इलेक्शन लड़ा, इसका कोई भी जानकारी नहीं है। यह रिपोर्ट दैनिक भास्कर ने छापी है। यह वो मॉडल है जो मॉडल गुजरात में लागू है। गुजरात की है सारी पार्टियां। गुजरात में इन पार्टियों ने चुनाव लड़ा और खर्च कितना किया? 39 करोड़। कहने को तो यह भी है कि शायद 3500 करोड़ रुपया खर्च कर दिया गया, लेकिन पार्टी किसकी है, किन कंपनियों ने इसको चंदा दिया, इसकी ना तो किसी जांच एजेंसी ने आज तक जांच करी। जी हां, दैनिक भास्कर जहां पहुंच सकता है वहां ईडी और सीबीआई नहीं पहुंचे, पिछले 5 साल में तो नहीं पहुंचे। चुनाव आयोग नहीं पहुंचा, चुनाव आयोग ने सवाल नहीं किया। ये पार्टियां कहां से आई, कैसे रजिस्टर्ड हुई? आपको याद होगा, सुप्रीम कोर्ट यदि, जी हां, सुप्रीम कोर्ट यदि इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक नहीं लगाता तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से करोड़ों करोड़ों रुपए का चंदा लिया जा रहा था। अब समझने वाली चीज यह है कि मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है, गुजरात का विकास है, वो तो कहीं दिखा नहीं, लेकिन राहुल गांधी जिस गुजरात मॉडल को दिखा रहे हैं वो गुजरात मॉडल सामने आता जा रहा है। दैनिक भास्कर ने जिस रिपोर्ट को साझा करके गुजरात मॉडल को दिखाया, नोट चोरी, यानी कि वोट चोरी तो हो ही रही है, नोट चोरी भी हो रही है, पैसा काला सफेद किया जा रहा है, वही काला धन जिसकी मोदी जी बात करते थे। याद होना चाहिए आपको, मोदी जी कहते थे कि काला धन लाऊंगा, सबके खाते में 15 लाख पहुंचाऊंगा। 15 लाख तो गायब हो गया। उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं जुमला था, जुमला था। समझने वाली चीज है। इसके आगे हम आपको बताते हैं कि मोदी जी के दोस्त ट्रंप, जिनके लिए मोदी जी कहते थे नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार, उस ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक नया इंटरव्यू देते हुए क्या कहा है कि मैंने, जी हां मैंने, आपको याद होगा भारत पाकिस्तान की युद्ध के दौरान बार बार यह बात सामने आ रही थी कि ट्रंप ने ये व्यापारिक समझौते तोड़ने की धमकी देकर, जी हां धमकी देकर
युद्ध को रुकवाया है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी इस बात का खंडन नहीं किया। अब ट्रंप आगे बढ़ गए। पहले तो बेइज्जती हो ही रही थी, 23-24 बार ये बात कह चुके, लेकिन ट्रंप ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब उन्होंने क्या कहा, और जिस लहजे में कहा वो लहजा तू तड़ाक वाला था। उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैंने मोदी को 24 घंटे दिए थे। जी हां, 24 घंटे दिए थे कि युद्ध बंद कर दो, नहीं तो सारे व्यापारिक समझौते तुरंत तोड़ दूंगा, तत्काल प्रभाव पे तोड़ दूंगा। लेकिन मोदी तो 5 घंटे में ही ढह गया। जी हां, मोदी 5 घंटे में ही युद्ध रोक लिया। अब समझने वाली चीज है, यही बात राहुल गांधी मंच से कह रहे हैं, उसी लहजे में कह रहे हैं जिस लहजे में ट्रंप ने कहा। लेकिन गोदी मीडिया शायद इस बात पर बहस नहीं कर रही होगी कि ट्रंप ने क्या कहा। इस बात पर जरूर बहस कर रही होगी कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के लिए किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो भाषा राहुल गांधी की नहीं, ट्रंप की भाषा है, जिसको वो एज इट इज अनुवाद करके बता रहे हैं। समझने वाली चीज ये है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार, हर बार जहां उन्हें मौका मिलता है, हर मंच से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती, टैरिफ वॉर शुरू कर दिया उन्होंने, 50% टैरिफ लगा दिया, धमकाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि महज 5 घंटे में मोदी जी ने घुटने टेक दिए थे, मोदी जी ने सरेंडर कर दिया था। जैसा कि ट्रंप कह रहा है, 24 घंटे देने पर 5 घंटे में ढेर हो गए 56 इंच का सीना। विश्व गुरु मोदी जी ट्रंप के सामने, ये ट्रंप का दावा है। समझने वाली चीज ये है कि इस सब के बावजूद मोदी जी देश के सामने सच बोलने को तैयार नहीं। चुनाव आयोग वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में चल रही है, उसमें स्टालिन ने भी अपना समर्थन खोल के दे दिया। इंडिया गठबंधन मुट्ठी की तरह बंद होता जा रहा है, जुड़ता जा रहा है। लेकिन मोदी या बीजेपी की पोल पट्टी एक के बाद एक खुलती जा रही है। चुनाव आयोग या समूचा गोदी मीडिया, जी हां गोदी मीडिया, इस सब पर चर्चा करता नजर नहीं आ रहा। बहरहाल क्या कुछ हो रहा है, इस सब पर हम निगाह बनाकर रखे हुए हैं, आप तक इसी तरीके के अपडेट पहुंचाते रहेंगे। यदि आपने मेरे इस चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं गौरव यादव बेबाक अंदाज में आप तक ये खबरें पहुंचाता रहूं। नमस्कार।